चलिए आवाज आ रही है। चलिए गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। चलिए तो स्टार्ट करते। देखो क्वेश्चन दिया गया है कि सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी का ऑस्कर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 205 दिया गया है कि सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी का ऑस्कर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है। यहाँ पर 205 का आंसर क्या हो जाएगा। चलिए 205 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर है, ये है आपका नाटू नाटू। क्या हो जाएगा, नाटू नाटू यहाँ पर आंसर जो आपका ए नंबर हो जाएगा। और कौन सी मूवी है, तो आपकी ये RRR मूवी है, तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। चलिए बताइएगा, भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। 205 का ऑप्शन क्या बनेगा। चलिए 205 को ऑप्शन देखिए, डी नंबर हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश इसका जो आंसर है यहाँ पर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा, 207 नंबर पे। चलिए 207 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर है, उत्तराखंड में किया जाएगा। कहाँ पर है, उत्तराखंड इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे चक्रवात फ्रेडी, क्या चक्रवात फ्रेडी से कौन सा देश प्रभावित हुआ था या प्रभावित हुआ है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, चक्रवात फ्रेडी से कौन सा देश प्रभावित हुआ है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। चलिए 208 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर ये हो जाएगा आपका मलावी। कौन सा देश, मलावी, ये चक्रवात फ्रेडी से प्रभावित हुआ है। ऑप्शन है आपका ए नंबर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि चीन का मुकाबला करने के लिए परमाणु पनडुब्बी साझेदारी AUKUS योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई है। चीन का मुकाबला करने के लिए परमाणु पनडुब्बी साझेदारी AUKUS योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई है। यहाँ पर देखिए 209 की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। अर्थात यहाँ पर अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जो कि ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सबसे कम विकसित देशों पर 5वें संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है। सबसे कम विकसित देशों पर जो आपका 5वां संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है, इसका जो आयोजन है कहाँ पर किया गया है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिए दोहा में, कहाँ पर है ये आयोजन किया गया, दोहा, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि नितिन गडकरी ने पहली बार मेथेनॉल से चलने वाली बसों का प्रारंभ कहाँ पर किया है। तो देख सकते हैं नितिन गडकरी, यहाँ पर जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर बेंगलुरु में। कहाँ पर है, बेंगलुरु में ये जो आपकी बसें होंगी वो मेथेनॉल से आपकी चलेंगी, तो ऑप्शन बी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे चौथी एशियाई खो खो चैंपियंस 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है। चलिए बताइएगा, चौथी एशियाई खो खो चैंपियंस 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है। 212 का ऑप्शन देना है, तो 212 का ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर, असम। क्या हो जाएगा, असम, जो कि ऑप्शन है आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2018 से 22 के दौरान भारत को सर्वाधिक हथियार निर्यात करने वाला देश इनमें से कौन बना है। तो दोस्तों 2018 से लेकर 22 तक यहाँ पर सिप्री जो आपकी है ये हथियारों संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, और ये निर्यात करने वाला जो देश आपका बना है सर्वाधिक वो कौन सा है। यहाँ पर आंसर बनेगा ए नंबर, रूस नंबर 1 में, फिर फ्रांस, फिर आपका अमेरिका, जो कि ऑप्शन है आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। 213 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे CO2 को समुद्र के नीचे स्टोर करने के लिए ग्रीसैंड परियोजना प्रारंभ करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है। चलिए बताइए कि ग्रीसैंड परियोजना प्रारंभ करने वाला विश्व का पहला देश, और ये जो ग्रीसैंड है ये क्या कर रहा है, समुद्र के नीचे CO2 को स्टोर कर रहा है। यहाँ पर 214 का जो ऑप्शन इनमें से क्या हो जाएगा, 214 का ऑप्शन सी हो जाएगा, यहाँ पर डेनमार्क हो जाएगा। क्या, डेनमार्क, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है वन वेव के 40 इंटरनेट उपग्रहों को किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है। वन वे के 40 इंटरनेट उपग्रहों को किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है। देखिए 215 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यहाँ पर फाल्कन 9 रॉकेट। क्या बनेगा, ऑप्शन बी नंबर है, राइट हो जाएगा, फाल्कन 9 रॉकेट, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियंस का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। 216 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी दोनों, अर्थात MC मैरी कॉम और आपके फरहान अख्तर, इनको याद रखिएगा कि मुक्केबाजी चैंपियंस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है,
कि भारतीय तटरक्षक क्षेत्र ने हिंद महासागर क्षेत्र की चुनौती पर चर्चा के लिए चौथे कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ पर किया है। तो दोस्तों ये क्या है कि जो भारतीय तटरक्षक क्षेत्र है ना, हिंद महासागर क्षेत्र की चुनौती पर चर्चा के लिए चौथा कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव आयोजन किया गया है। और ये किया गया है कहाँ पर, ऑप्शन ए हो जाएगा आपके कोलकाता, ऑप्शन ए नंबर है राइट हो जाएगा, कोलकाता हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 18 देशों के बैंकों को रुपए में व्यापार करने की मंजूरी किसने दी है। चलिए 18 देशों के बैंकों को रुपए में व्यापार करने की मंजूरी जो दिया है वो किसने दिया है। यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, आरबीआई ने दिया है। किसने दिया है, याद रखिए आरबीआई ने दिया है ना, जो आपके रुपए में व्यापार कर सकते हैं यहाँ पर 18 देशों में। तो ऑप्शन आपका डी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सरस्वती सम्मान 2022 के लिए किसे चुना गया है। चलिए बताइएगा, सरस्वती सम्मान 2022 के लिए जो चुना गया है किसे चुना गया है। 219 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर बनेगा ए नंबर है। याद रखिए शिव शंकरी, किसे चुना गया है, शिव शंकरी इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर ए नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि एआई भाषा मॉडल की नई पीढ़ी GPT-4 की घोषणा किसने की है। GPT-4 की जो घोषणा किया है वो किसने किया है। यहाँ पर देखिए 220 का जो ऑप्शन है यहाँ पर सी हो जाएगा, यहाँ पर ओपन एआई, ऑप्शन सी नंबर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि डीजल परिवहन के लिए 131.5 किलोमीटर लंबी मैत्री पाइपलाइन किन देशों के बीच शुरू की गई है। मैत्री पाइपलाइन है और ये शुरू की गई है, ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन बी हो जाएगा भारत बांग्लादेश, ऑप्शन बी नंबर है राइट हो जाएगा भारत बांग्लादेश। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व का सबसे बड़ा सेमी कंडक्टर चिप निर्माण केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। ये विश्व का सबसे बड़ा सेमी कंडक्टर चिप निर्माण है और ये स्थापित किया जाएगा कहाँ पर है। तो ऑप्शन क्या बनेगा, बी नंबर है। याद रखिए दक्षिण कोरिया, क्या बनेगा, दक्षिण कोरिया, ऑप्शन जो बनेगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। देखिए 223 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर शक्तिकांत दास, क्या बनेगा, शक्तिकांत दास, जो कि ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि 880 मीटर लंबी बाईपास सुरंग T5 को यातायात के लिए कहाँ खोला गया है। देखिए 224 नंबर में, यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा आपके जम्मू कश्मीर। याद रखिएगा ये 880 मीटर लंबी बाईपास सुरंग है T5, इसको यातायात के लिए खोला गया है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है 19 जिलों के गठन की घोषणा किस राज्य द्वारा की गई है। 19 जिलों के गठन की घोषणा की गई है और ये की गई है, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है। याद रखिए राजस्थान में, कहाँ पर है, राजस्थान, इसका जो आंसर है बी नंबर है राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री द्वारा प्रारंभ मिशन लाइफ कार्यक्रम का आयोजन किस देश में किया गया है। तो दोस्तों ये क्या है, मिशन लाइफ कार्यक्रम है और ये आयोजन किस देश में किया गया है। 226 का ऑप्शन बी हो जाएगा आपके बांग्लादेश, कहाँ पर है, बांग्लादेश, आपका आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि हैदराबाद स्थित यहाँ पर सव्या रोबोटिक डेवलपमेंट्स ने किस नाम से भारत में पहला स्वदेशी चौपाया रोबोट विकसित किया है। देखिए यहाँ पर 227 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 227 का ऑप्शन सी हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा एक्सोस्केलेटन, क्या हो जाएगा, एक्सोस्केलेटन, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी नंबर है। ये स्वदेशी आपका चौपाया रोबोट विकसित किया गया है, इसका नाम है एक्सोस्केलेटन। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि प्रधानमंत्री द्वारा कितने राज्यों में PM मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो PM मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है। 228 को ऑप्शन देना है। देखिए 228 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर, याद रखिएगा 7, कितना हो जाएगा 7, जो कि ऑप्शन ए नंबर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है ईरानी कप 2022-23 की विजेता टीम इनमें से कौन सी है। ईरानी कप 2022-23 की विजेता टीम इनमें से कौन सी है। चलिए 229 को ऑप्शन देना है। यहाँ पर 229 ऑप्शन क्या बनेगा, चलिए 229 का जो ऑप्शन है इनमें से डी हो जाएगा रेस्ट ऑफ इंडिया, क्या, रेस्ट ऑफ इंडिया, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि इसरो ने INS-2B के ग्राउंड स्टेशन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। देखिए 230 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसरो ने INS-2B के ग्राउंड स्टेशन का उद्घाटन कहाँ पर किया है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है, आपके भूटान में, कहाँ पर, भूटान, जो कि ऑप्शन है आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज अवार्ड 2023 से किस भारतीय शहर को सम्मानित किया है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो आपका आंसर है ए हो जाएगा, याद रखिए बेंगलुरु, अर्थात याद रखिएगा पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज अवार्ड 2023 से किस भारतीय शहर को, तो आपका आंसर हो जाएगा आपका बेंगलुरु, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। से ChatGPT के प्रतिद्वंदी फाल्कन LLM को कहाँ लॉन्च किया गया है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है
232 का ऑप्शन जो बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए 232 की अगर बात करते हैं तो इसका आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। याद रखिए संयुक्त अरब अमीरात इसका जो आंसर है सी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत यूएई निवेश शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है। चलिए 233 को ऑप्शन देना है कि भारत यूएई निवेश शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है। 233 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर जम्मू कश्मीर क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा, जम्मू कश्मीर हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया है सौराष्ट्र तमिल संगम का आयोजन कहाँ पर किया गया है। चलिए बताइएगा, सौराष्ट्र यहाँ पर दिया गया है, क्या कह रहा है आपसे सौराष्ट्र, तो बताइएगा सौराष्ट्र तमिल संगम का आयोजन कहाँ पर किया गया है। 234 का ऑप्शन क्या बनेगा, तो यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा। आपका सौराष्ट्र कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है, तो ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि प्रोजेक्ट लायन के तहत गुजरात सरकार ने गिर के बाद किस स्थल को एशियाई शेरों के दूसरे घर के रूप में प्रस्तावित किया है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका गिरी आपका वन है वहाँ पर क्या है आपके एशियाई शेर आपके थे। अब यहाँ पर देखिए जो आपके एशियाई शेर हैं वो आपकी दूसरी जगह भी आपके रहेंगे, आपके बरदा वन्य जीव अभ्यारण्य है। यहाँ पर जो आपका आंसर है 235 नंबर में वो ऑप्शन हो जाए आपका बरदा, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर भी क्या होगा, गुजरात में जो आपके एशियाई शेर हैं वो आपके यहाँ पर प्रस्तावित किए जाएंगे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि हॉकी इंडिया के पुरुष वर्ग का प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। 236 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। चलिए 236 में तो यहाँ पर याद रखिएगा इंडिया हॉकी ने पुरुष वर्ग का प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जो प्रदान किया गया है ये किसे किया गया है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, आपके हार्दिक सिंह को। किसे दिया गया है, आपके हार्दिक सिंह, यहाँ पर जो आंसर है आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर दिया है हॉकी इंडिया ने पुरुष वर्ग का प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जो दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर जो आपका बनेगा वो आपका हो जाएगा हार्दिक सिंह हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट लग रहा है। हॉकी इंडिया ने पुरुष वर्ग का प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे प्रदान किया है 2023। चलिए यहाँ पर देखिए आपका आंसर हार्दिक बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी वाला ही राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत को किस पायदान पर रखा गया है। चलिए यहाँ पर 237 को ऑप्शन देना है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत को किस पायदान पर रखा गया है। 237 को ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर बी हो जाएगा आपका 126वें स्थान पर, क्या 126 यहाँ पर जो आंसर आपका है वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा बी नंबर। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि विशिष्ट सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में किस भारतीय उद्योगपति को नियुक्त किया गया है। चलिए यहाँ पर 238 को ऑप्शन देना है। 238 का ऑप्शन जो बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए 238 को ऑप्शन नहीं बनेगा, रतन टाटा हो जाएंगे। याद रखिएगा कि विशिष्ट सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में किस भारतीय उद्योगपति को नियुक्त किया गया है ना। तो दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर आंसर आपका ये नंबर है, रतन टाटा इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि संगीत अकादमी द्वारा संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई है। 239 का जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका ये नंबर हो जाएगा। याद रखिए बॉम्बे जयश्री, क्या हो जाएगा, बॉम्बे जयश्री को संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। दोस्तों ये आपका सबसे बड़ा है जो कि 4 मीटर का है, अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है और इसका जो उद्घाटन किया गया है ऑप्शन बी आपके उत्तराखंड में किया गया है। कहाँ पर, उत्तराखंड में देवस्थल में किया गया है, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत का पहला आग प्रतिरोधी स्टील बनाने के लिए BIS लाइसेंस किसे प्रदान किया गया है। चलिए 241 की बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा आपका जिंदल स्टील, क्या हो जाएगा, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड को रायपुर छत्तीसगढ़ में अपने रेल मिल और स्पेशल प्रोफाइल मिल में भारत का पहला आग प्रतिरोधी स्टील का उत्पादन के लिए ये पहला आपका लाइसेंस प्राप्त हुआ है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि वकीलों की सुरक्षा के लिए अधिवक्ता संरक्षण कानून लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो देखिए वकीलों की सुरक्षा के लिए है, यह अधिवक्ता संरक्षण कानून है, ऐसा करने वाला भारत का जो आपका पहला राज्य बना है वो बना है ऑप्शन डी आपका राजस्थान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राजस्थान, इसका जो ऑप्शन है सी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी 24वें भारत में महिला और पुरुष 2022 के अंक में वर्ष 2018-20 में जन्म के समय कितना लिंगानुपात दर्ज किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 243 नंबर में जो ऑप्शन दिया गया है उसी हो जाएगा 907, कितना 907 हो गया, अर्थात 2018 से 20 में 3 अंक बढ़कर 907 हो गया है। पहले 2017 से 19 में कितना था, 904 था।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे 2023 M3M हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट में विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति इनमें से कौन है? 244 को ऑप्शन देना है, सबसे अमीर जो आपके इनमें से हैं वो आपके कौन हैं? चलिए जवाब देना है, आपका आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा? 244 नंबर की अगर बात करते हैं तो 244 का ऑप्शन हो जाएगा आपका एलन मस्क, है ना। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका राइट हो जाएगा। एलन मस्क जो आपके हैं ये पहले नंबर आपके हैं, ठीक है, और जो कि टेस्ला के आपके क्या हैं, आपके सीईओ हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि ग्रीन पोर्ट और शिपिंग में भारत के पहले राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई है? चलिए बताइएगा, ग्रीन पोर्ट और शिपिंग में भारत के पहले राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई है? 245 को ऑप्शन देना है, और 245 को जो ऑप्शन है यहाँ पर सी हो जाएगा गुरुग्राम। क्या हो जाएगा? गुरुग्राम, जो कि हरियाणा में आपका है, ये पहला राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र आपका है। यहाँ पर जो आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हॉकी दिग्गज रानी रामपाल के नाम पर रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ किस स्टेडियम का नामकरण किया गया है? यहाँ पर 246 नंबर का ऑप्शन आपका रायबरेली। याद रखिए, रायबरेली के हॉकी स्टेडियम को भारतीय टीम, है ना, भारतीय टीम की स्टार हॉकी खिलाड़ी जो कि रानी रामपाल के नाम पर रखा गया है। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि एशियाई बिलियर्ड्स 2023 का खिताब किसने जीता है? चलिए बताइएगा, एशियाई बिलियर्ड्स 2023 का खिताब जो जीता है वो किसने जीता है? 247 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन ये हो जाएगा आपका पंकज अडवाणी ने। किसने जीता है? पंकज अडवाणी ने यहाँ पर जीता है, जो कि दमानी को हरा कर ये जीता है खिताब अपना। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया है? 248 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन में से राइट क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर मिस्र। अर्थात यहाँ पर दोस्तों याद रखिए, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो आपके मिस्र को यहाँ पर शामिल किया गया है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और भी आपके यहाँ पर देश जैसे आपका देखा जाए तो इसमें संयुक्त अरब इमारात है, रुग्वे है, बांग्लादेश, इनको भी इसी में आपका स्वीकार किया गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का दक्षिण एशिया में नए क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? चलिए, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का दक्षिण एशिया में नए क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? यहाँ पर देखिए 249 का जो ऑप्शन बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा दिल्ली में। क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी नंबर जो आपका दिल्ली है, यहाँ पर आंसर राइट हो जाएगा, दिल्ली इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है आरबीआई द्वारा डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान का शिलान्यास कहाँ पर किया गया है? चलिए बताना है कि आरबीआई द्वारा डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान का शिलान्यास कहाँ पर किया गया है? 250 का ऑप्शन देना है, तो आपके भुवनेश्वर जो कि ऑप्शन है यहाँ पर ये नंबर है राइट हो जाएगा, आपके भुवनेश्वर में किया है, ठीक है ना। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि जन प्रतिनिधि अधिनियम 2051 की धारा 8 के 3 के तहत किस सांसद की लोकसभा सदस्यता रद्द हुई है? तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 251 की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन क्या बनेगा? तो यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा कि जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 8 के 3 के तहत ये सांसद आपके कौन है? राहुल गांधी है। इनकी सदस्यता दोस्तों क्या हो गई थी? रद्द हो गई थी, है ना। लेकिन बाद में क्या हुआ है, अभी हाल ही में रिपोर्ट आ चुकी है कि इनको फिर से सांसद बना दिया गया है, दोस्तों याद रखिएगा, है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि गणित का नोबेल अर्थात एबेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों याद रखिए, जो एबेल पुरस्कार है इसे गणित का नोबेल कहा जाता है, और ये जो आपका प्रदान किया गया है 2023 में वो आपके लुइस कैफरेली को, लुइस कैफरेली, है ना, इनको प्रदान किया गया है। और ये गणित में देखा जाए तो गणित के लिए आपको दिया ही जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया मुखिया किसे चुना गया है? न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया मुखिया किसे चुना गया है? दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 253 का जो ऑप्शन बनेगा आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? 253 नंबर में। चलिए 253 का ऑप्शन जो आपका है बी नंबर यहाँ पर हो जाएगा, लेकिन 253 नंबर आपसे पूछा गया 253 नंबर में। चलिए, न्यू डेवलपमेंट बैंक के यहाँ पर देखो नया अध्यक्ष है ना, यहाँ पर मार्कोस, ये मार्कोस ट्रायजो हैं। कौन से? मार्कोस ट्रायजो, ये किताब में गड़बड़ दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मार्कोस ट्रायजो, ये है न्यू डेवलपमेंट बैंक के ने ब्राजील के मार्कोस ट्रायजो को अपना नया अध्यक्ष यहाँ पर चुना है। तो यहाँ पर जो आंसर आपका है वो क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, डिल्मा रूफे हैं भैया, इसका जो आंसर है वो आपका अभी हाल ही में इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 253। फिर से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 253 जो आपका है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया मुखिया किसे चुना गया है?
तो दोस्तों याद रखिए न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया मुखिया जो चुना गया है वो आपके 253 का ऑप्शन बी हो जाएगा डिल्मा रूसेफ। क्या जो आपका डिल्मा रूसेफ है ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यार आपसे इसरो द्वारा लॉन्च वन वेव इंडिया 2 मिशन का संबंध किस देश से है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन में से क्या बनेगा, तो इसका संबंध है आपके ब्रिटेन से। ऑप्शन बनेगा आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि विश्व में अर्थ आवर 2023 कब मनाया गया। विश्व में अर्थ आवर 2023 कब मनाया गया, यहाँ पर आंसर देना है। तो आपका राइट हो जाएगा सी नंबर, याद रखिएगा 25 मार्च। क्या हो जाएगा 25 मार्च, इसका जो आंसर है आपका सी नंबर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि विषय आधारित QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में पहला स्थान किस विश्वविद्यालय को मिला है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि जो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है इसमें से जो पहला स्थान मिला है वो किसे मिला है। 256 को ऑप्शन देना है। तो ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा आपका 256 नंबर में ऑप्शन डी हो जाएगा मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ऑप्शन डी नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि 26 मार्च 2023 को विश्व की नंबर 6 जोड़ी सात्विक और चिराग ने पहली बार किस टूर्नामेंट में युगल खिताब जीतकर इतिहास रचा है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं विश्व की नंबर 06 जोड़ी है सात्विक और चिराग, इन्होंने पहली बार ये टूर्नामेंट युगल खिताब जीता है। और दोस्तों इसका जो आंसर है आपका बनेगा ए नंबर है, याद रखिएगा स्विस ओपन 300 ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है क्या महिला प्रीमियर लीग 2023 के पहले संस्करण की विजेता टीम कौन सी है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं IPL की तरह महिलाओं का भी यहाँ पर महिला प्रीमियर लीग 2023 हुआ। इसमें से आपसे पूछा है विजेता टीम जो आपकी है वो आपकी कौन सी है, तो यहाँ पर मुंबई इंडियंस दोस्तों विजेता टीम रही है। तो यहाँ पर आंसर जो आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा दिल्ली कैपिटल को हराकर पहली बार मुंबई यहाँ पर जीती है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे कि पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है। चलिए यहाँ पर जो आप देना है आपका जो आंसर इनमें से है राइट क्या हो जाएगा 259 नंबर पे। चलिए यहाँ पर जो आपका आंसर है 259 नंबर में, तो 259 का जो ऑप्शन आ गया है आपका जवाब इनमें से डी हो जाएगा न्यूयॉर्क में। कहाँ पर है, तो ऑप्शन आपका बनेगा डी नंबर न्यूयॉर्क, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से क्लास आपकी कंप्लीट होती है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। देव GK ट्रिक्स हमारा टेलीग्राम है, वहाँ पर PDF वगैरह भी आपको भेज दी जाती है, तो उसके माध्यम से भी आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। ठीक है ना, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।